तम्बाकू बिटिया काटदार में दर्द हो, 5 रुपया किसी मांगे तो पैसा नहीं, 5 रुपये नहीं देता है। हम अपनी किनते कहाँ है, अपने दुख अपने पेट गाड़ी शरीर है तो सब सूख गौ जाए तो कमाए सब गमाए एक देव तो माने हमारी जगह जमीन सब खींच ली। हाँ, हमें ऐसी झुपड़िया ना रखी तो हमें अपने बनाए खाए, हमारी कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता, कोई नहीं कहने वाला है। और कि देखा ये बुढ़िया कैसे करती है। नमस्कार, मेरा नाम है निशा पाठक और आज हम हैं दिल्ली के बुराड़ी में। यहाँ एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा रहा है। कुछ महीने बाद यहाँ पे एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड होगा, लेकिन इस ग्राउंड को बनाने के पीछे जिन लोगों की मेहनत है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी ज़िंदगी में क्या समस्याएं हैं। राम राम अम्मा। राम राम। और अम्मा, यहाँ पे आप कब से काम कर रही हैं? हमारी पूरी जिंदगी बीती बेटा। आप यही काम करती हैं? हाँ, ये घास का काम करती हैं। यहाँ इस ग्राउंड में कब से काम कर रही हैं आप? आज ये 6 दिन। 6 दिन? हाँ, 6 दिन से आप लगातार काम कर रही हो? हाँ। तो यहाँ पे आपको मजदूरी कितनी मिलती है? मंजूरी 300 रुपये। 300 रुपये? हाँ। और आपके घर में कौन कौन है? कोई ना, अकेले हैं। हमारा बेटा तो खत्म हो गया। तो आपकी फैमिली में बाकी सदस्य नहीं है ना? तो कमाने वाली सिर्फ आप ही हो? हाँ, अकेले हम कमान वाले हैं, अकेले किराया देने वाले हैं, हमारे साथ में कोई नहीं है। तो दिल्ली में कितना समय हो गया आपको? हमें हुई है बहुत साल हुई है। हमारे इंसान रहते तभी के वहाँ आए हैं। इंसानों खत्म हो गया, लड़का खत्म हो गया, अब हम अकेली जान पे यहाँ हैं। हाँ। तो घर का खर्च आप ही उठाती हो, खाना पीना, रेंट वगैरह सब चीज? हाँ, मजदूरी करता अपन पेट पालता। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या आप मांग करती हैं सरकार से? सरकार तो जब मांग करते हैं, कुछ भी देख ले सबको देते हैं, कहीं कछु कहूँ कछु। हमको सरकार पेंशन नहीं देती है। तो आपको पेंशन कब से मिली ही नहीं है या बीच में? नहीं है, बंद ही नहीं है। तो आपने कोशिश नहीं करी कभी? करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन काम नहीं हुआ आपका? हाँ, हमारा काम नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? रूमा। तो आप यहाँ पे क्या मजदूरी करती हैं? नहीं, इनकी ठेकेदार हूँ। आप इनकी ठेकेदार हैं, इनको काम दिलाती हैं? हाँ। तो आपको काम कहाँ से मिलता है? आप कैसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे आपको ढूंढना है, जाना है? ये हमारे कांटेक्ट नंबर से में मिलता है काम। तो आपकी पहले से जान पहचान है, अगर ऐसा कहीं काम होता है तो आपको जानकारी हो जाती है? हाँ। और इन सब से आप कैसे कांटेक्ट करती हैं? इन कसन से कांटेक्ट इसलिए करती है, हमारे आसपास में ही रहती है। अच्छा, आप सभी का घर आसपास ही है? हाँ। जी। तो आपने पढ़ाई करी है? नहीं। उम्र क्या है आपकी? हो गया 18 साल। तो 18 साल की उम्र में लड़कियों के सपने होते हैं। इस उम्र में लड़कियां कॉलेज जाती हैं, पढ़ाई करती हैं और कई सपने होते हैं। आपके ऐसे सपने नहीं हैं? नहीं थे, बट कुछ घर की मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ाई की है। घर में कौन कौन है आपके? पापा है, मम्मी है, 2 भाई हैं। तो भाई काम नहीं करते हैं? नहीं, वो दोनों छोटे हैं, पढ़ने जाते हैं। अच्छा, आपके सभी भाई बहन आपसे छोटे हैं, इस वजह से आपको काम करना पड़ता है? हाँ। तो आप ये सारा काम ठेकेदारी हो गई, और इससे पहले आप ठेकेदारी थी या आपने मजदूरी से चालू किया था? नहीं, ठेकेदारी से ही चालू किया। ठेकेदारी से ही। तो कितनी उम्र से आप ये काम कर रहे हैं? हो गए 1-2 साल, लगभग 16 साल 17 साल से कर रहे हैं। तो अभी आपके काम करने से घर की समस्याएं, प्रॉब्लम कम हुई है थोड़ी बहुत आर्थिक रूप से? नहीं। अभी भी आप पैसे की तंगी से गुजर रही हैं? हाँ। तो जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, कहीं से आपको काम मिलता है, तो आपको जैसे ये ग्राउंड की बात करते हैं, तो इसको आपको किस तरीके से पैसे पे किए जाते हैं? ये मान लीजिए इनकी 300 रुपये झाड़ी है, 50 रुपये एक इंसान पे मेरे को बचते हैं। तो पर लेबर पे आपको 50 रुपये मिल जाया करते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता? नहीं। तो इनके साथ आपको काम करना पड़ता है या बस देखना पड़ता है कि काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक हो रहा है? देखना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है। करती भी हैं आप सब काम? ओके। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नहीं पूछा तुमने। हाँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने अम्मा का नाम नहीं पूछा। आइए अब अम्मा का नाम जानते हैं। अम्मा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम बेटी। अम्मा का नाम राम बेटी है? हाँ। अम्मा, आप वैसे बिलोंग कहाँ से करती हो, कहाँ की रहने वाली हो? हम आए जिला का फरकाबाद और अचरा खलवारो है, तामाई ससुराल है। अच्छा। हाँ। यूपी से हो आप? यूपी से आए। अच्छा। हाँ।
हाँ ना हाँ बताना सही है। तो आप 18 की उम्र में ठेकेदारनी बन गई हैं, तो इसके पीछे बहुत समस्याएं रही होंगी, क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 18 साल है। इस उम्र में लड़कियों के बहुत सारे सपने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर लड़की काम करना चाहती हो, तो आपके क्या मजबूरी रही है इसके पीछे? बस यही है कि मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, अपने माँ बाप को देखती हूँ और उनको देती हूँ जो भी होता है। तो अब आपके घर में कितने सदस्य हैं? सिर्फ 5 लोग हैं। तो उन 5 लोगों में से कमाने वाले कितने हैं? सिर्फ मैं अकेली कमा रही हूँ, पापा को तो दुकान रखवा रखी है। तो घर में कितने सदस्य हैं आप बताइए? 5 में कौन? माँ बाप, मम्मी पापा, 2 भाई और अकेली मैं हूँ सिर्फ। भाई स्कूल जाते हैं आपके? हाँ, वो स्कूल जाते हैं। तो उनका दाखिला आपने सरकारी स्कूल में कराया है? सरकारी में करा, पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, फिर सरकारी में पढ़ने लगे। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने 9th क्लास तक। उसके बाद आर्थिक कारणों की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाई? थोड़ी तबीयत खराब होने लगी थी, जैसे डाउन हो गई थी पहले, तो इसीलिए छोड़ दिया। तो यहाँ आप इतनी कम उम्र में पूरा इतना काम संभालती हैं, इतना काम करती हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं होती हैं? परेशानी तो होती होगी यहाँ पे? दिक्कत बहुत होती है, पर मजबूरी के कारण तो करना ही पड़ता है। तो जैसे ये ठेकेदार का काम है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? लेबर ढूंढने में हाँ। या पैसे के मामले में क्या दिक्कतें होती हैं आपको? मान के चलिए मेरे को लेबर भी ढूंढ के लानी पड़ती है, और आगे से पेमेंट नहीं मिलती तो कहीं से भी इनको ला के देना पड़ता है। चाहे कर्जा उठाओ, चाहे कुछ भी उठाओ, लोगों को तो लेबर को देना ही पड़ता है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलते, लेकिन आपको लेबर को तो टाइम पे ही देना है, इसमें आपको दिक्कत होती है। हाँ। तो आपको पैसे क्यों नहीं टाइम पे मिलते? पैसे आगे से इंसान जब पूरा काम फाइनल करवाता है जब ही देता है, उससे पहले नहीं देता है। अच्छा, तो जो आपने ठेका लिया है उसका जब फाइनल काम हो जाएगा तब आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको लेबर को हम पूरा हर दिन पैसे देने पड़ेंगे जी। तो जैसे हर यंग लड़की के सपने होते हैं, 18-19 साल के, कॉलेज जाना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है। आप अपने उम्र की लड़कियां देखती हैं तो आपका ऐसा मन नहीं करता? नहीं। क्यों नहीं करता? सिर्फ मैं अपने माँ बाप को देखती हूँ, अपने घर परिवार को देखती हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले तो रहा होगा, कभी तो रहा होगा इस चीज़? नहीं। बस आप परिवार चलाना चाहती हैं, उनकी देख रेख करना चाहती हैं। तो आगे आप क्या सोचती हैं? आगे आपको यही काम करना है या कुछ आप पढ़ाई करना चाहती हैं आगे, या और? बस ये काम करके उसके बाद मम्मी पापा शादी कर देंगे। अच्छा, आप चाहती हैं कि आप ये काम करके अपने परिवार की मदद करें, हाँ। उसके बाद आप शादी करना चाहती हैं जी। आपका क्या नाम है? गुंजन। आपका नाम गुंजन है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, 2-3 बच्चे हैं, एक मैं। 3 बच्चे हैं आपके। बच्चों की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 13 साल है, एक के 8 साल, और लड़की है उसकी 7 साल। तो बच्चे आपके स्कूल जाते होंगे? हाँ। तो सरकारी स्कूल में जाते हैं आपके बच्चे? हाँ, सरकारी में जाते हैं। तो सरकारी स्कूल से आप खुश हैं? अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे? हाँ, अच्छी पढ़ाई होती है, मैं खुश हूँ बहुत। तो जैसे आप आ जाती हैं, एक माँ होती है, बच्चे की देखभाल करती है, उन्हें खाना पीना खिलाना होता है, स्कूल से लाना होता है, तो आप जब यहाँ पर चली आती हैं तो बच्चों की देखभाल कौन करता है? बच्चे के खाना बना के आ जाती हूँ, और फिर खाना धरी आती हूँ, और फिर अपनी चली आती हूँ। तो आपके बच्चे जानते हैं कि माँ काम करती है, तो इतने समझदार हैं कि खुद अपना काम कर लेते हैं? हाँ, घर में झाड़ू पोछे लगा देते हैं बच्चे। ये लड़का है बराबर की, सोनू नाम है उसका, वो घर में पोछे लगा देगा, बर्तन धो देगा, सफाई कर देगा, और घर में रहता है। पति क्या करते हैं आपके? पति मिस्त्री का काम करते हैं। तो वो जो कमाते हैं वो पर्याप्त नहीं होता है पूरे परिवार के लिए, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ता है? हाँ। कई लोगों के हाथ भी कट गए मेरे सामने, चोट लग गई मेरे सामने, तो आपको ये सारी दिक्कतें होती फिर भी काम करना पड़ता है? का घर में मजबूरी है, करने पड़ते हैं, पैसे की वजह से मजबूरी है जी। 3 बच्चे हैं, उसमें भी पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, खाने पीने सब मोल की है, किराए पर रहते हैं हम। वैसे आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ से जी। यहाँ दिल्ली में आप कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गए 8 से 9 साल। 8 से 9 साल हो गए आपको। तो आपको दिल्ली बाहर आए? हाँ, दिल्ली अच्छे है। केजरीवाल पसंद है आपको? पसंद है। योगी जी बेहतर है या केजरीवाल? मना कि हमारे लिए सब बेहतर है। आपको सब पसंद है? सारे नेता पसंद है आपको? हाँ, योगी, मोदी, केजरीवाल सब अच्छे हैं हमारे। तो अच्छा ये बताइए, योगी, मोदी और केजरीवाल में से फैन किसकी हैं आप? हम हाँ। उनकी क्या तो बोलते हैं, केजरीवाल के नहीं ज़्यादा, उनकी मोदी की।
मोदी की फैन है, केजरीवाल की फैन नहीं है। कैसे कि मोदी हमारे गांव में ना बहुत सुविधा कर रखे हैं। मोदी जी ने सुविधा कर रखी है, तो मोदी जी में आपको अच्छा क्या लगता है? अच्छा ये लगता है गरीब के साथ देते हैं और उनकी जो तकलीफ है वो समझते हैं। हाँ। और केजरीवाल ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उनकी फैन नहीं है आप? नहीं, केजरीवाल तो मना दिल्ली की हैं और मोदी जी हैं दिल्ली के बाहर हर प्रदेश में है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव है? हाँ। अच्छा, तो 2024 के चुनाव में भी मोदी जी? हाँ, ये सही है, मोदी जी आते रहे तो कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो आप मोदी जी के साथ हैं। ठीक है। नाम क्या है आंटी आपका? नाम सुदामा देवी। और दिल्ली में कब से रह रही हैं आप? दिल्ली में बेटा 1 महीना से आए हैं। पहले लॉकडाउन में पहले आए तो लॉकडाउन से चली गई थी एक बार। जी। तो यहाँ पर आप कब से काम कर रही हैं ये ग्राउंड में? 3 साल पहले से आते मजदूरी करें, मतलब नरेगा पे काम करते रहे तब अपनी मजदूरी का काम करें। तो आपने नरेगा के थ्रू यहाँ मजदूरी का काम किया है? हाँ। यहाँ ग्राउंड में कब से काम कर रही हैं? यहाँ पे काम अब ही से आए हैं और पहले लॉकडाउन से पहले आए, लॉकडाउन में आए थे यहाँ पे। अच्छा। जब काम बंद हुई हो तब जैसे काम चली गई थी। तो आपको पर डे का कितना मिल जाता है? बेटा 300 रुपये। 300 रुपये? अच्छा, 300 रुपये में गुजारा हो जाता है? ना बेटा, जैसे हो वैसे करें। मजबूरी में गुजारा करती हूँ, होता नहीं है। हो तो ना है। तो घर में कौन कौन है आंटी आपके? घर में पति खत्म हो चुके 20-25 साल हो गए। आपके पति गुजर चुके हैं काफ़ी साल पहले, तो अभी आपके घर में कौन कौन है? घर में बेटा है एक और लड़की की शादी कर दी, लड़कों को कर दी शादी, मतलब और अब हम अकेले ही हैं। मतलब आप अकेली हो, बच्चों की शादी कर चुकी हो आप? ये तो अलग रहा है, मतलब मजदूरी करके खाएं कमाएं और वैसे ही गुजारा करें। बेटे भी मजदूरी करते हैं? हाँ, भी मजदूरी करें। तो यहाँ आप किराए के घर में रहती हैं? हाँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा राशन के अलावा किराया देना। 300 रुपये में तो नहीं हो पाता होगा? ऐसा ही हुए बेटा, जैसे हुए वैसे करें। तो आंटी, जहाँ पे एक दिन स्टेडियम बन जाएगा, ये बहुत सुंदर होगा, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी मेहनत से आपने काम किया है, कितने लोगों के हाथ कटेंगे सुंदर ग्राउंड बनवाने में। और जब बेटा बनिया तो बढ़िया बात है। तो वही होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है लोगों की मेहनत, इस किसी सुंदर चीज़ को बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत होती है पीछे। ठीक है, बनिया तो बढ़िया बात है बेटा। तो यहाँ पर आंटी कब तक काम चलने वाला है? बेटा अब जब तक जो प्लाट लगी है, जैसे ग्राउंड बन रहा हो तभी तक चलेगा और बंद हो जाए। तो आपको पता होता है कि आपको कितने दिन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है? जैसे आपको कोई काम दिया जाता है तो ये दिन बता के दिया जाता है कि आपको ये काम 5 दिन के लिए मिल रहा है या 10 दिन के लिए मिल रहा है? ना बेटा, जब कोई गारंटी ना, जिस दिन में उग जाए उतने दिन में हो वो कोई गारंटी ना है। तो मतलब काम की कोई गारंटी नहीं होती है कि इतने दिन के लिए आपको काम मिल गया है। हाँ। आपका काम कभी भी बंद हो सकता है? बंद हो सका है। जब जन आया कि जितने दिन चलता रहा है चलता ही रहा है, बंद हो सका है। तो इधर आपका जैसे अगर आपका ये वाला काम बंद हो जाएगा, फिर आपको कितने समय बाद दूसरा काम मिल जाता है? अमूमन आपको कितने समय बाद मिलता है? कोई पता ना बेटा, कुछ पता नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता होगा कि 15 दिन बंद हुई है, महीनों पर बंद हो सका है, बिल्कुल ये बंद हुई है, जाको कोई गारंटी ना बेटा। तो अगर काफ़ी दिनों तक काम आपका नहीं होता है, बंद हो जाता है, तो उस टाइम में आप कैसे गुजारा करती हैं? बेटा जैसे कच मांग जांच की वैसे वो जैसे करें, जहाँ कहीं मिले तो कर लें, जहाँ जैसे मजबूरी देखें, कोई से लोग सही से हों वो व्यवस्था कर सकें तो कर सकें, न जैसे हो तैसे करें, प्रभु पे आसरा है। तो जैसे अगर आपका काम बंद हो जाता है, पैसे की दिक्कत हो जाती है, तो रिश्तेदार मदद करते हैं कि आस पड़ोस वाले मदद करते हैं? आस पड़ोस के कर सकें तो करें, ना कर सकें तो बेटा जैसे हो वैसे करें। तो दादी, जब काम बंद हो जाता है तो आपकी मदद करता है कोई? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता? कोई नहीं, कोई नहीं करता। भूखे हमने बेटा रोज ही बैठे, तुम्हारे सबके पापन मारे, हमने 6 दिन फाके करे, नून ने फक लेते, पानी पी लेते, तासे हमने अपने गुजारा करे। हमारा बेटा मरो तब किसी नहीं हमको बूझी, इतो करू नहीं हमको दो बेटा। तो कई दिन आपके ऐसे गुजरे हैं कि आपने नमक खा के गुजारा किया, खाने की व्यवस्था नहीं हुई? ना भाई बेटा, एक अपनी किनकी का है, गरीबन कोई सुने ना, कोई नहीं। मजदूरी में झोपड़ी बना ले, वैसे में समय करो, कोई सब लोगों को कॉलोनी मिले, नल की व्यवस्था मिले, हम लोग तो कुएं में पानी भर लेंदे ना, व्यवस्था कोई पानी की ना भरने दे। मतलब आप कह रही सरकार भी आपका साथ नहीं दे रही है? ना दे, कोई नहीं दे, कोई सरकार नहीं। कान ये ना बूझी कि बुढ़िया तेरा लड़का मर गया, कोई नहीं है तो चलो हम 5 दाने दे दें,
अब तासे तुम अपने खा ले, चाहे हमें 2 किलो आटा दे दो वो हमको खा ले। किसी नहीं 2 पैसे नहीं दिए, रिश्तेदारों ने, आसपास वालों ने, किसी ने मदद नहीं करी? किसी नहीं करी बेटा, किसी नहीं। दिल्ली भरे के बताए रहे, किसी नहीं हमारी मदद करी जाए। हाँ, तो इसीलिए मजबूरी में इस उम्र में आपको काम करना पड़ रहा है। करना पड़ता है। हाँ, जहाँ दिल्ली में पकड़ो हुआ है काम, जब उनका गुजारा ना है बहुत तो दिल्ली में काम पकड़ो हुआ है, क्योंकि हमारे समय पास न हो, कहीं काम मिले तो हम उस काम से गुजारा करें। ना कुटुंब परिवार नहीं, किसी नहीं हमारी मदद करी बेटा। और इतना दुख लगता है कि कुछ खाए लें, सोई जाए, या जिंदगी से बेजिंदगी सही है। फिर जाका था हमारा दुख कोई नहीं जाने, जाके ससुरी ऐसी ही है तासे जाने अपनी मौत अपने हाथ से ले, सब सोच के फिर रही आदमी। मतलब दादी आप ये कह रही हैं कि आपकी मदद तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने इस जिंदगी को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो उसमें भी आपको बुरा बोला जाएगा। हाँ, बुरा बोले हैं। हाँ, बुरा बोलता है, इसलिए नहीं आत्मा अपनी खत्म करते, इसलिए तुम लोगन में मांगत खाता और मेहनत करता है बेटा। तो अम्मा आप अब क्या मदद चाहती हैं सरकार से या लोगों से, किससे मदद चाहती हैं? आप समझो, हम किसी नहीं देख ले, आप जो करे, जो तुम हमारी खींचे लाए जाते, आप कह सकते कि बा बुढ़िया देख ले और आते आए, तो बाकी कोई मदद नहीं करते, ना कोई किसी की बात पूछे, ना पैसा। हम तम्बाकू बिटिया खासदार में दर्द हो, 5 रुपया किसी मांगे तो पैसा नहीं, 5 रुपये नहीं देता है कोई। हम अपनी किनते कहाँ है, अपने दुख अपने पेट में, गाड़ी शरीर है तो सब सूख गौ जाए, दुख में सब गमाई दो। अब कोई हमारी दुनिया में नहीं, तुम्हें सब जने, तुम सब जने अच्छे बने रहो भगवान। तो दादी यहाँ आपके परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। तो दिल्ली जब आई थी आप अकेले आई थी? अकेले आई थी। तो गाँव के लाए थे, गाँव के लाए थे लेवाए के, वो छोड़ गए अपने चले गए, कोई किसके होते। तो हम आप जैसे अपने गांव में रहा करती थी, वहाँ आपको क्या दिक्कत हो रही थी कि आपको दिल्ली आना पड़ा? वहाँ बिटिया ऐसी दिक्कत थी, एक देर तो माने हमारी जगह जमीन सब खींच ली। हाँ, हमें ऐसी झुपड़िया नहीं रखी, तब हम अपने बनाए खाए लेते। तो अम्मा आप कह रही कि आपके देवर ने आपके धोखे से आपकी जमीन खेत सब ले लिया, सब ले लिया, और आपके पास कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं है मतलब बेटा, कुछ नहीं, ये हाथ पाए। तो इस उम्र में इसलिए आपको आना पड़ा? हाँ। उम्र क्या है अम्मा आपकी? ऐसी है 60 के ऊपर है मतलब? ना भाई 60 ना बेटा, अब हमें आधार कार्ड में 60 की है, एक ये दुख न हमें बैठा दो हो ये। हाँ, तो यहाँ पे आपके परिवार का तो कोई नहीं है? पहचान वाले रहते हैं कोई? पहचान वाले रहते हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं। तो बुरा नहीं लगता इस पूरे शहर में आपका अपना कहने के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं, हमारी कोई नहीं कहता है। हाँ, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहने वाला है। कि देखा ये बुढ़िया कैसे करते। अगर आप अपना किसी को दुख बताएंगे तो वो हंसेंगे आप पे, मदद कोई नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा। हाँ, हंसत है, मदद कोई नहीं करता। आप सरकार से क्या मदद चाहती हो? जो आप बता दिए, पैसा की, टका की, नाज से, आटा की, दाल से, सब मदद हम चाहते हैं। पेंशन चाहती हो आप? हाँ, पेंशन चाहता है। पेंशन तो ना, पेंशन हो जाता तो हमारी जिंदगी सफल हुई है। पेंशन चाहती हो तो आपको हाँ। ये सब काम ना करना पड़े? हाँ, यही चाहता हूँ, पेंशन हमारी। तो यहाँ सुबह से शाम काम करने में बहुत थकान हो जाती होगी? बिटिया संजा के जाता ऐसे नहीं, वो तो हो तो कि एक गिलास पानी उठ के पी लें, बाजी दिन तो हम ऐसे ही खाते पड़ जाता, बिछाना कर ले दत्ती, ऐसे पड़ रहता हम। मतलब यहाँ से जाके आपको इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि आप एक गिलास पानी तक ले लें? पानी पी लें मैं। हाँ, ना पानी पी। और घर में कोई इतना भी नहीं है कि आपको कोई पानी दे? नहीं, घर में कोई हो तो कहीं चले। तो आपके बच्चे नहीं थे? एक है था बच्चा, वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? बहू ने मार दिया, बहू चली गई अंत। अच्छा। दारू पिलाई, गोली खवा के, और देख लो दारू पिलाई दी, बस मार दिया और चली गई। हाँ। तो बहू वगैरह आपसे मिलने नहीं आते हैं? ना, बहू मिलने होती तो जाती काय के लिए अंदर। 50 गाड़ियाँ और खराब दे के गई। हाँ, अब आपके काम का टाइम हो गया, ठीक है, आपके काम के टाइम पे आपको परेशान नहीं करेंगे? कोई बात ना।
तो आप देख रहे हैं कि अम्मा और आंटी सभी ने हमसे बात करी और अब सब अपने काम में लग गए हैं। ये लंच टाइम था उनका, तो हमने सोचा उनसे बात कर लें, उनकी मन की बात आपको सुना लें। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में, इनके जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं। इस उम्र में कोई काम करना नहीं चाहता, सब आराम से घर बैठना चाहते हैं। बहुत मजबूरी रहती है लोगों की, जो इस उम्र में काम करना पड़ जाता है उनको। तो यहाँ आज हमने ग्राउंड लेवल पे आकर लोगों की समस्याएं जानी। अगर आपको आगे भी ऐसी रिपोर्ट देखनी है तो सब्सक्राइब कर लें भैया जी का।